Hello everyone, my name is Sahil Jasuja and I have scored AIR 94 in this year's GATE exam. एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात करना जा रहे हैं वो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा टॉपिक होगा, या फिर वो जानना चाहता है कि उसके लिए मतलब कैसे अपन करें। तो हम आज एक प्रिपरेशन जर्नी बताएंगे एक एवरेज स्टूडेंट के लिए कि वो कैसे एक एवरेज से अच्छी रैंक तक जा सकता है वो। तो शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो आपकी जर्नी, तो आपको एक गोल सेट करना होगा कि मेरे को रैंक कितनी लानी है। जैसे 10 रैंक तक लाना है या 100 तक लाना है या फिर उसके ज़्यादा लाना है, वो आपका एक गोल रहेगा कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है या कौन सी रैंक लेके आनी है। तो एक जो गेट एग्ज़ाम है वो इतनी हार्ड एग्ज़ाम है ही नहीं, बहुत ईजी सी एग्ज़ाम है। सिलेबस भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक सिलेबस है। अगर आप सही से पढ़ोगे, सही डायरेक्शन में पढ़ोगे ना, तो बहुत ईजीली आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अब जैसे आपको अगर 10th रैंक तक भी लाना है, तो इस साल का जो गेट का रिजल्ट आया था तो उसमें सिर्फ 70% मार्क्स पे जो ऑल इंडिया अंडर 10 रैंक में आ गया था, उसके मार्क्स को 70 कुछ थे। एंड जो अंडर 100 रैंक थी वो अराउंड 60 मार्क्स के आसपास थी, 60-61 के आसपास। तो आपको पूरा सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आपसे पूरा नहीं हुआ जा रहा है, तो आप इसलिए पैनिक नहीं करना कि पूरा सिलेबस नहीं हो रहा है तो मेरे नंबर नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे या रैंक नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जैसे 60% कर लोगे या 70% कर लोगे तो उसमें भी आपके अंडर 100 रैंक आ सकती है, क्योंकि 60 मार्क्स में आ रहे हैं आजकल। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले आप एक प्लान सेट करो कि आपको रैंक कितनी लेके आनी है, उसके बाद अपन उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। जैसे अब कुछ टॉपिक्स हैं जो अपन मतलब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे एक एप्टीट्यूड टॉपिक है। एप्टीट्यूड क्या 15 मार्क्स का आता है, तो एप्टीट्यूड गेट का बहुत इजी आता है, जो दूसरे एग्जाम से बहुत इजी एप्टीट्यूड आता है। जैसे बहुत, तो अपन उसमें एटलीस्ट ट्राई करें कि अपन 13 to 15 मार्क्स अराउंड स्कोर करें। तो उससे क्या होगा कि 100 में से 15% मार्क्स तो अपने ऑलरेडी आ ही गए हैं। तो उसके बाद अपन को अगर अपनी 10 रैंक तक का भी अपना टारगेट है ना, तो उसके लिए अपन को सिर्फ 55 मार्क्स और चाहिए। तो 55 के लिए अपन को 80 टोटल 85 में से सिर्फ 55 मार्क्स चाहिए। उसके बाद 13 मार्क्स की आती है मैथ्स। अब मैथ्स का जो सिलेबस है ना CSE का, वो बहुत ही ईजी सिलेबस है। एक डिस्क्रीट आता है, मैट्राइसिस, प्रोबेबिलिटी आती है, 3 ही टॉपिक आते हैं मेनली। तो बहुत ईजी सिलेबस, उसमें मैट्राइसिस, प्रोबेबिलिटी ईजी है। डिस्क्रीट के कभी हार्ड आ जाते हैं क्वेश्चंस जो MSQ में फंस जाते हैं, तो उसके अलावा तो सब इजी हो जाता है। तो उसमें 13 में से आप ट्राई करो कि 8 या 9 मार्क्स आराम से आप लेके आओ, क्योंकि वो इजीली स्कोर्ड मतलब सब्जेक्ट है। तो इससे आपके कुछ 20-22 मार्क्स के अराउंड हो जाएंगे। उसके बाद जो बाकी के जो अपने बचे जो 70 मार्क्स हैं या 72 मार्क्स हैं जो अपने रिमेनिंग है, उसके अंदर आपको सिर्फ 40-41 मार्क्स चाहिए। तो आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स ढूंढो जो आपको इजी लगते हो। जैसे मेरे अकॉर्डिंग तो डिजिटल बहुत इजी है, C प्रोग्रामिंग इजी है, डेटा स्ट्रक्चर इजी है, कंपाइलर इजी है। तो ये टॉपिक से भी मार्क्स आते हैं। जैसे C से 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी 4 मार्क्स का आता है, कंपाइलर से 4 से 6 मार्क्स का आता है, DSA से 10 मार्क्स के आसपास आता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, स्कोरेबल टॉपिक्स हैं। तो आप क्या करो, इनको अच्छे से कमांड करो, बहुत अच्छे। तो ऐसे आप धीरे धीरे करके मार्क्स आपके ऐड करते जाओ। जैसे 22 मार्क्स हो गए थे FT और मैथ्स में लाके, उसके बाद आपने एक और अच्छे से कमांड कर लिया सब्जेक्ट, जैसे डिजिटल कर लिया तो 4 मार्क्स और हो गए 26, फिर 4 का कोई और सा कर लिया। फिर ऐसे करते करते आप जो आपके रिमेनिंग 40 मार्क्स बचे ना 70 में से, वो भी स्कोर करो। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मतलब आप 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाओ। मतलब एक एक बार तो पढ़ा हो आपने कि कभी कोई सिंपल क्वेश्चन दूसरे में से टॉपिक में से आ गया तो आपसे हो जाए, पर हार्ड आ गया, अपने आपको नहीं हो रहा है, कोई टॉपिक ज़्यादा ही हो रहा है, तो उसको ज़्यादा प्रेफर मत, मतलब ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट मत करो, बस एक बार पढ़ लो। उसके अलावा जो इजी टॉपिक्स हैं, जो स्कोरेबल टॉपिक्स हैं, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो वो अच्छे से आप अपने पाइलअप करते जाओ, अच्छा सा करते जाओ, उसको प्रिपेयर बढ़िया से करो। तो वो धीरे धीरे करके अपने मार्क्स बढ़ते जाएंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रैंक भी नहीं आती है, तो वो है कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूर करना। मतलब बहुत ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़ लास्ट में, और शुरू से ही बहुत ज़रूरी है। तो आप टेस्ट सीरीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि बहुत टेस्ट आप अच्छे से दो, उसका एनालिसिस आप अच्छे से करो। तो आप 1 या 2 टेस्ट सीरीज़ ले लेना। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो ज़ील की टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आजकल कुछ सालों से, मतलब 2-3 सालों से गेट का पैटर्न थोड़ा सा अप हुआ है, गेट का लेवल अप हुआ है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आने लगे, कंसेप्चुअल ज़्यादा आने लगे।
तो जील की टेस्ट सीरीज़ यही करती है, वो अच्छे से क्वेश्चन देती है, मतलब वो आपको धोखे में नहीं रखती है कि आपके इजी टॉपिक्स डाल दिए और आपके मार्क्स अच्छे करते जा रहे हैं। वो आपको मतलब कंसेप्ट उनका आपका अच्छा ही होना चाहिए, वो पूरा चेक करती है। तो उनकी टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है। तो आप एक जील की टेस्ट सीरीज़ ले लो, एक कोई दूसरी ले लो, जैसे मेड इजी या अप्लाइड या कोई सी भी एक ले लो, जिससे आपका मोरल ऊपर रहेगा, क्योंकि उसमें आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, 70+ आएंगे, आराम से आएंगे, क्योंकि वो ईजी बनाते हैं बहुत पेपर। तो ऐसे 2 ले लो आप, और लास्ट तक मतलब अक्टूबर से आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना, और मॉक आप जनवरी से स्टार्ट कर देना कि लास्ट में 1 महीना पूरा मॉक देना है, और लास्ट में जो 4-5 दिन बचेंगे पूरा चिल करना है आराम से, बस जो शॉर्ट नोट्स है वो रिवाइज करना है। तो ऐसे धीरे धीरे आप ट्राई करते जाओगे, टेस्ट देते जाओगे, आपकी जो कमांडिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उसको और स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, तो 60-70% सिलेबस भी आप अच्छे से करोगे ना, तो आपके अंडर 100, अंडर 10 रैंक आराम से आएगी। मैं मेरा एग्जांपल भी देता हूँ ना, तो मैंने भी बहुत सारे टॉपिक छोड़े थे, मतलब CAO छोड़ के गया था मैं, TOC छोड़ के गया था, और भी 2-3 CN छोड़ के गया था आधे से ज़्यादा, और भी 1-2 सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक जो मेरे को हार्ड लगते थे वो मैं सब छोड़ के गया था। मैंने सिर्फ 60-70% सिलेबस ही कंप्लीट किया था, और मेरा FT बहुत अच्छा था, FT में से 15 मार्क्स थे मेरे इस बार। तो उस और जो बाकी जो सब्जेक्ट मैंने अच्छे से करे थे ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरे मार्क्स आए, तो मेरे मार्क्स भी 62 ही है, तो उसमें मेरी 94 रैंक है। तो आप देख लो कि 60 मार्क्स के आसपास आपकी अंडर 100 रैंक आराम से आएगी, और आप थोड़ा और मेहनत करके 70 तक चले गए तो अंडर 10 आ जाएगी। तो मेरा तो यही है कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जैसे मैं था, तो आप सिर्फ इतना करो कि आप ऐसे डरो मत कि आपका पूरा सिलेबस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई मैटर नहीं करता पूरा सिलेबस करना। जितना आप कर रहे हो 60-70% वो अच्छे से करोगे ना, तो उसमें भी आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी। एंड थैंक यू वेरी मच।